हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी मैं भी ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे वेडनेसडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 या 8 बज रहे हैं। आज अच्छी खासी धूप निकल रही है। सुबह सुबह 6 बजे इतनी हल्की हल्की धूप निकल रही है तो दिन तो कैसा होने वाला है आप सोचिए। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बस पूछो ही मत। और जब मई जून आएगा तो फिर इतना बुरा हाल हो जाएगा गर्मी से, बहुत ही मुश्किल से कटेंगे ये 2-3 महीने। तो सुबह सुबह मैं उठी और दरवाज़ा खोला और बाहर का व्यू देखने गई। तो बाहर का मौसम सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है। जो चिड़िया की आवाज़, ची ची, मतलब पक्षियों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सुबह सुबह चहकते हैं पक्षी, तो तभी मैं वहाँ 2-4 मिनट मन करता है तो बैठ जाती हूँ और फिर बैठ के आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह के मौसम में वहाँ पे इतनी शांति मिलती है कि उठने का मन ही नहीं करता। लेकिन काम है तो फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी चढ़ा दिया है। तब तक मेरा गर्म पानी होगा तब तक मैं यहाँ पे जो सामान बिखरा हुआ है, गुड्डू के खिलौने वगैरह जो भी हैं, मैं उनको सही कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो डस्टिंग वस्टिंग है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि चाहे डेली डस्टिंग करें तो भी हमें मतलब ये धूल मिट्टी यहाँ पे जम जाती है। झाड़ू वाड़ू निकालते हैं तो फिर हमें डेली ही डस्टिंग करनी चाहिए। कभी कभी करें तो फिर इतना बुरा हाल हो जाता है एकदम से, फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अपनी मशीन साफ़ कर दी है मैंने कपड़े से। और थोड़ी बहुत और जो घर में डस्टिंग है मैंने सारी कर दी थी। अब मैं बाहर आ गई हूँ ये पीछे गैलरी की साइड। और यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह है तो आजकल धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, तो इससे ये भी गंदी हो जाती हैं। क्योंकि मैं ये साफ़ रखती हूँ, मैं हमें इन पे जो भी कपड़े होते हैं कभी गीले हो जाते हैं कपड़े, जैसे गुड्डू सुसु वगैरह कर देता है, बच्चा है वो तो कर ही देता है चाहे कितने ही सावधानी रख लो। तो फिर मैं यहाँ पे सुखा देती हूँ। जैसे उसका ये गद्दा सुखा दिया मैंने, तो ऐसे ही मैं सुखा देती हूँ। तो फिर मैं साफ़ ही रखती हूँ उसको। तो फिर मैं आ गई हूँ अंदर। और अब जो ये किचन के बर्तन हैं इधर उधर रखे हैं, रात को जब इनको साफ़ करती हूँ तो इधर उधर ही कर देती हूँ, क्योंकि पानी होता है बर्तनों में तो सेट नहीं करती मैं रात को। फिर सुबह इनको अच्छे से जचा देती हूँ। और आजकल तो बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरे यहाँ पे। इतने मतलब मैं साफ़ सफाई ठीक रखती हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतने मच्छर आ जाते हैं। जो साफ़ किए हुए बर्तनों पे भी इतने मच्छर आ जाते हैं, कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता वापस से उनको धो के और फिर कुछ खाने की चीज़ मैं डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। मैं इन मच्छरों को बार बार में कपड़े से तब देखती हूँ तब भी इनको हटाती रहती हूँ, लेकिन ये फिर से आ जाते हैं। अभी गर्मियों में तो ये एनी टाइम बर्तनों पे बैठे रहते हैं। मैं पिछली बार भी आपको व्लॉग में बताया था कि मेरे यहाँ पे मच्छर आ जाते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पता हो, इनका इलाज हो कुछ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो खैर छोड़ो अब ये बातें। तो मैं यहाँ पे बर्तन सेट कर रही हूँ और मैंने कर लिए हैं। और साथ साथ मैं किचन की भी अपनी सफाई करती रहती हूँ। जो भी इधर उधर बिखर जाता है किचन में तो वो भी सफाई में कर लेती हूँ। और ऊपर जो ये डिब्बे रहते हैं इनके भी हाथ वगैरह गंदे जो मतलब लग जाते हैं, खाना वाना बनाते हैं तो यूज कर लेते हैं, नहीं ये कुछ सामान होता है तो इनको भी मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और अभी आ गई मैं बाहर की झाड़ू पहले लगाऊंगी मैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी अंदर की झाड़ू। तो ये यहाँ पे शूज़ वगैरह रखे हैं और तो उनको मैंने सही से जचा दिया है और अब यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी मैं। तो अभी देखो मैं झाड़ू को बीच में ही छोड़ के गई, क्योंकि राहुल जी आ गए थे मुझे बुलाने। गुड्डू उठ गया था, फिर मैं उसको फीड करा के वापस आई हूँ। तो मेरा यही है कि वो उठ जाए तो मुझे काम हो या चाहे कुछ भी हो, मैं बीच में ही छोड़ के जाती हूँ फिर, क्योंकि उसको सुलाना फिर ज़रूरी होता है। काम के बीच में उठ जाए तो फिर हमारा सारा काम का टाइम टेबल ही ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे मैं बाहर की झाड़ू निकाल के अंदर आ चुकी थी और अभी ले रही हूँ मैं अपना गर्म पानी। तो आज मैंने अपनी ड्रिंक में शहद डाला है, क्योंकि नींबू ख़त्म हो गए थे तो ये बिना नींबू अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने शहद डाल के पी लिया। बाकी मैं शहद नहीं डालती डेली। अब मैं यहाँ पे लग गई अपनी फेस केयर में।
तो घर के काम के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, अपनी केयर करना भी। तो मैं यहाँ पे लगा लिया मैंने फेस पैक, और इसमें मैंने डाला है बेसन, थोड़ी सी मलाई और दूध, उससे ये पेस्ट बनाया है, मैंने लगा लिया। तब तक मैं यहाँ अंदर की झाड़ू निकाल दूँगी और तब तक ये मेरा फेस पैक सूख जाएगा। तो कभी कभी लगा लेती हूँ, लेकिन अब से मैंने सोचा है मैं ये सुबह सुबह डेली किया करूँगी, क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगता। हम सुबह ही अपने लिए 10-15 मिनट या 20 मिनट, 1 घंटा जो भी हो हमारे हिसाब से निकाल लेते हैं, तो फिर वो टाइम हमें मिल जाता है। बाकी सारे दिन में हमारे लिए हमें कोई टाइम नहीं मिलता, तो मैं सुबह ही अपने आप को टाइम दे देती हूँ। और अपनी जो भी है फेस केयर, एक्सरसाइज, ये मतलब एक्सरसाइज मैं डेली कर रही हूँ। मुझे 15 दिन हो गए और मेरा 15 दिन में 2 किलो वेट कम भी हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की कि मैंने वेट कम कर लिया है 2 किलो। तो बाकी अभी मुझे करना है 5 से 6 किलो और वेट कम करना है मुझे, तभी एकदम मतलब मेरा सही वेट हो जाएगा। मतलब अभी मेरा है वेट 60, तो ये बहुत ज़्यादा वेट है और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और वेट बढ़ने से बॉडी में पेन भी होने लगता है बिना वजह का, तो इसलिए मैं अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन करूँगी। तो आप लोग भी देखना कि होता है कि नहीं होता। वैसे कोशिश करने से क्या ही नहीं होता। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपनी सब्ज़ी बनाने में, और सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं आलू और राजमा। आलू तो मैं वैसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को बिना आलू राजमा अच्छे नहीं लगते। तो मैं 2 छोटे छोटे आलू उनके लिए ही डालती हूँ। मैं तो बिना आलू ही खाती हूँ, सिर्फ राजमा और चावल ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ राजमा की सब्ज़ी। तो मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, कोई अलग ट्रिक फॉलो नहीं करती इसमें। जो घर में डेली रूटीन में जो भी सब्जियाँ बनती हैं उस हिसाब से ही मैं ये बनाती हूँ। प्याज, लहसुन और टमाटर और हरी मिर्च मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, उसका पेस्ट तैयार करके मैं वो डाल देती हूँ। यहाँ पे प्याज हमारी हो गई है कुरकुरी। तो सब्ज़ी मैं ऐसे बनाती हूँ कि पहले मैं मतलब कि बारी बारी से काट काट के डालती रहती हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने सारी चीज़ें एक साथ काट ली और फिर रख दी, क्योंकि अगर सारी चीज़ें एक साथ काट के और फिर सब्ज़ी बनाने बैठे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर वो सब्ज़ी को ही टाइम देते रहो बार बार में, उसमें कभी कुछ डालो कभी कुछ डालो। इससे अच्छा तो ये है कि जब तक प्याज पके तब तक हम अपने दूसरा जो भी सब्ज़ी का दूसरा काम है वो कट कर ले या फिर कुछ कर ले। तो मैं हमेशा सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ। कभी बहुत ही कम मैं ऐसे सब्ज़ी बनाती हूँ कि मैं काट के, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम इतना होता भी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें काट के एक साथ और बाद में सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं मसाले, और ये ग्रेवी भी मैंने डाल दिया है। अब डाल रही हूँ मैं ये पानी। तो पानी में ये जो राजमा उबालती हूँ वही मैं यूज़ करती हूँ पानी। तो इसमें मैं पहले राजमा को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और आलू को भी मैं धो लेती हूँ। उसके बाद पानी एकदम साफ़ रहता है तो मैं यही पानी यूज़ करती हूँ, क्योंकि कलर भी इससे बहुत ही अच्छा आता है। और चाहे चने की सब्ज़ी हो, मतलब छोले अगर बनाऊँ तो भी मैं वही पानी यूज करती हूँ, उससे टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, और साथ ही साथ फिर से मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने अब धनिया, हरा धनिया। तो हमारी सब्ज़ी बनके हो गई तैयार। मैंने सब्ज़ी को साइड में रख दिया। अब लग गई मैं दूसरे काम में। राहुल जी और गुड्डू उठ चुके थे, तो मैं राहुल जी के लिए बना रही हूँ यहाँ पे शेक। तो मतलब सुबह के इतने ज़्यादा अनगिनत काम हो जाते हैं, एक से बढ़ के एक आते ही रहते हैं। मुझे सुबह बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। 11 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं बैठती मैं। कभी एक मतलब कि 5 मिनट बैठ जाऊं तो बैठ जाऊं, गुड्डू के चक्कर में ही, वो भी अगर उसको बीच में फीड कराना हो, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे वो गुड्डू देख रहा था, वो मिक्सी चलाती हूँ तो वो डर डर के मारे अपने पापा से चिपक जाता है, तो मैं उसको देख के हंस रही थी। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड, ब्रेड सेक रही हूँ मैं। तो चीज़ डालूँगी इसमें। तो मैं सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट दे देती हूँ उनको। और 2 ब्रेड मैं भी ले लेती हूँ विदाउट चीज़, क्योंकि चीज़ बढ़ाता है फैट। तो मैं यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ और मैं लेती हूँ बिना चीज़ का।
तो मैं सिर्फ 2 ही ब्रेड लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्रेड भी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने के बाद 2 ब्रेड ले लेती हूँ और 5 बादाम ले लेती हूँ। तो मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह के साथ अपनी डाइट का भी फुल ख्याल रख रही हूँ। डाइट में मैंने चीनी एकदम ही छोड़ दी है, बस शाम को चाय भले ही पी लेती हूँ, और सुबह की तो मैंने चाय भी छोड़ दी है। अब धीरे धीरे करके मैं शाम की चाय भी छोड़ दूँगी। और अभी कर रही हूँ मैं गुड्डू की मसाज। तो काफ़ी दिनों बाद मैं इसकी मसाज कर रही हूँ, तो ये करवा भी नहीं रहा आराम से, कभी इधर कभी उधर देखो, क्योंकि मुझे लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए, क्योंकि पहले तो मैं अपने मायके चली गई थी, उस चक्कर में नहीं कर पाई, और बाद में फिर मैंने खुद ही नहीं किया। तो अब मैं काफ़ी दिनों बाद इसके मसाज कर रही हूँ, और ये एकदम मतलब कि सही ढंग से मसाज करवा ही नहीं रहा है ये मेरे से। कभी इधर होता है कभी उधर, बहुत ही मैं मुश्किल से कर रही हूँ। लेकिन मुझे इसके पैरों में मसाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैर अभी ये चलेगा तो पैरों में ताकत भी आनी चाहिए। तो इसलिए मैं अब डेली मसाज करूँगी इसको, तभी इसकी आदत बनेगी। और यहाँ पे मैंने इसकी सिंपल सी मसाज कर दी है। अब इसकी पैरों की जो एक्सरसाइज वगैरह है वो कर दूँगी, फिर इसकी फेस की मसाज कर देती, क्योंकि ये नोज़ पे और ये होठों पे मसाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फीड करता है ना, तो फिर उनकी शेप ख़राब हो जाती है। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और अब किचन में मैं चढ़ाऊँगी चावल। तो मतलब चावल चढ़ाऊँ तो अभी नहीं कि इनको मैं करके रख देती हूँ, धो के और कुकर में डाल के रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए और नमक डाल दिया। अब मैं डाल दी है 1 चम्मच घी, और अब इसको रख दूँगी। गैस तो अभी मैंने ऑन नहीं किया, बाद में जब राहुल जी जाएंगे ऑफिस तभी मैं बनाऊँगी। और थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ 5 मिनट इसके सहारे, क्योंकि राहुल जी कर रहे थे अपना काम, तो उसको मुझे देखना रहता है, क्योंकि इसको बिना मतलब किसी की निगरानी में ऐसे छोड़ा नहीं जाता। हम दोनों जब इसके सामने रहते हैं तभी हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये इसका कुछ पता नहीं, ये कभी कुछ मुंह में ले लेता है कभी कुछ मुंह में ले लेता है। तो बच्चे का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी मुंह में ले सकता है ये, तो इसको ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने ये राहुल जी के लिए कर दिया है टिफ़िन रेडी, और इसमें मैंने डाल दिया सब्जी। मैं चावल में भी राजमा डाल देती हूँ, और सब्जी मैं अलग से डाल देती हूँ, और चम्मच तो मैं उनको हमेशा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शेक और उनका टिफ़िन रेडी कर दिया है। और ये गुड्डू गोद में आने के लिए कर रहा था, लेकिन मेरा काम पड़ा था तो मैं इसको गोद में नहीं ले सकती थी अभी। और फिर आ गई हूँ मैं नहा धो के आपसे मिल रही हूँ। और राहुल जी ऑफिस चले गए थे, और गुड्डू को मैंने सुला दिया था उसको कपड़े से पोंछ के, क्योंकि आज मैंने उसको नहलाया नहीं है। सोमवार और बुधवार मैं गुड्डू को नहीं नहलाती, तो उसको सुला दिया था मैंने। मसाज तो मैंने कर ही दी थी, तो बच्चे को जब मसाज कर देते हैं ना तो फिर वो अच्छे से सो पाता है, मतलब अच्छा सो जाता है वो 2-2.5 घंटे आराम से। तो उसके बाद मैं अपना नहा भी लेती हूँ, और जो कपड़े मैं मशीन में चलाए रखती हूँ उनको भी मैं बाद में सुखा देती हूँ। मतलब मैं कर लेती हूँ 3-4 काम, और उसके बाद जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना अपनी स्टडी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिंपल सी पूजा पाठ कर लिए हैं। मैंने दिया जला दिया है, और धूप जला दी है मैंने। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं सूरज जी में पानी। तो मैं ये डेली डालती हूँ, और मेरे मन को बहुत ही सुकून मिलता है, तो ये काफ़ी दिनों से डाल रही हूँ मैं। और हो गई है मेरी पूजा पाठ। अब मशीन में कपड़े डाल दिए हैं मैंने, ये धुल रहे हैं मेरे कपड़े। अब इनको ड्रायर करके मैं इधर उधर डाल दूँगी। तो अभी सारा काम हो गया है मेरा कंप्लीट, और कपड़े धुल रहे हैं अभी। ये इनको मैं सुखा दूँगी, इधर उधर ही डाल दूँगी बस, ऊपर छत पे नहीं सुखाऊँगी, क्योंकि थोड़े बहुत ही कपड़े हैं मेरे और गुड्डू के, तो मैं इधर रूम में डाल देती हूँ इसको ड्रायर करके। तो मॉर्निंग का मेरा यही काम है, कभी 1-2 और ऐड हो जाए तो पता नहीं। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और चैनल को सपोर्ट करना।